हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुमुद आप सबके साथ जुड़ी हूँ और एक प्यारे विषय के साथ। नमस्कार, श्री हरि विष्णु। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए विषय के साथ लॉन्ग वीडियो में। फ्रेंड्स, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद अपनी बहन और फ्रेंड कुमुद के ऊपर पहले की तरह ही बनाए रखें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आप सबके साथ जुड़े हैं। वो क्या है, अगर शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे तभी आपको सब कुछ विस्तार से पता चलेगा। एक बहुत ही प्यारा हमारे व्रत त्योहारों में योगिनी एकादशी व्रत जो है, जो हम कैसे इसको करते हैं और इसका महत्व क्या है और इसको करने की परंपरा कब शुरू हुई और क्यों इसको करना चाहिए, क्या कितना फलदायी है, किस तरह से फलदायी है, पूरा विस्तार से आप सबको बताएंगे। प्लीज़ बने रहें, जुड़े रहें। तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु फ्रेंड्स, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये योगिनी एकादशी और वैष्णवी योगिनी एकादशी भी ये दो हैं, लेकिन व्रत और फल का नियम दोनों का एक ही होता है। थोड़ा सा वैष्णव में फ़र्क है। तो ये हमारी योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि 2026 में 10 जुलाई को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। और वैष्णव योगिनी एकादशी 11 जुलाई को भी बहुत से लोग रख सकते हैं। ऐसा हमारा पंचांग वगैरह में थोड़ी सी आगे पीछे चलता है। खैर, इस व्रत को करने के लिए हम व्रतियों को सबसे पहले प्रातः समय स्नान करना है और जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। एक चौकी पे श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को हम स्थापित करेंगे और शुद्ध जल से स्नान करा के तुलसी दल, चंदन, अक्षत, रोली, फूल और यथासंभव ऋतुफल, जैसे अभी आम का वक्त है, महीना है, मिल रहा है ऋतुफल के रूप में। बाकी अपनी ये शक्ति के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार हम प्रभु विष्णु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। फल, फूल, नैवेद्य, इन सब चीज़ों को, स्वस्थ वस्त्र, साफ़ सुथरे कपड़े को हम धारण करेंगे स्नान के बाद। और पूजा की व्यवस्था इस तरह से करके हम पूजा को श्री हरि विष्णु के मंत्रों के साथ शुरू करेंगे। पहले हम टीका को श्री हरि विष्णु के मस्तक पे लगाएंगे, फिर पुष्प अर्पित करते हैं हम व्रती, और उसके बाद फल, फूल, आरती, वंदना करते हैं। और सबसे मुख्य बात ये है फ्रेंड्स कि अगर हम अगर बहुत ज़्यादा सद्भाव रखते हैं तो उपवास भी कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। जैसे हम व्रत रखने में सक्षम ना हो तो हम पूजा अर्चना करके भी श्री हरि विष्णु का सारा दिन नियम से जाप कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और एक व्रत उपवास का तो जो है वो हम सबको पता ही है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु हमें बहुत ही अच्छे फल देंगे। इस भाव के साथ, श्रद्धा के साथ संकल्प लेकर पूजा को शुरू करना है फ्रेंड्स। और यहीं पे श्री विष्णु का मंत्र जो है, पूजा करते के साथ विष्णु तुलसी पत्र, दल और प्रसाद भोग लगाने के बाद श्री नमो भगवते वासुदेवाय का जप के साथ शुरू करते हैं हम अपनी पूजा को। और श्रद्धा भाव से और अपने भावों को, अपने मन में जो हमारे आकांक्षाएं, इच्छा है, प्रभु के चरणों में रखते हैं और समर्पित करते हैं। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू करते हैं। व्रत कथा
भी हम सुनेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें और आगे की कथा और क्या कहानी है, स्किप करेंगे वीडियो को तो नहीं समझ पाएंगे। प्लीज़ जुड़े रहें, सुनते रहें कि अब हम ये जानेंगे कि ये एकादशी, योगिनी एकादशी कितनी फलदायी होती है और हमें इसको, जो हमारे साथ अभी भी युवा वर्ग जो नया नया शुरू करता है, पुराने हमारे जो माताएं बहनें हैं उन्हें तो सब कुछ पता होता है। अपने वो ये के हिसाब से एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें, परंपराएं, ये एक परंपरा ही ये रोज़ रूप में हो गया है और जानना ये हमारा धरोहर है और हम सबको इसके विषय में जानना भी हमारा मुख्य काम है। ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे पर्व त्योहार व्रत कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये व्रत सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्यक्ति को आत्मचिंतन, अनुशासन और सकारात्मक चीज़ों से जोड़ने के लिए किया जाता है, बल्कि अपने विचारों और व्यवहारों में भी संयमित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो योगिनी एकादशी की कहानी को हम लोग सुनते हैं और क्या है इसका कथा का महत्व, व्रत का महत्व, कहानी के साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं। फ्रेंड्स जुड़े रहें, कहानी को एक स्किप ना कीजिए, वीडियो को ज़रूर सुनें, देखें और स्किप मत कीजिए, तभी आनंद नहीं आएगा, है ना। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर का राज्य था। महाराज कुबेर का राज्य था अलकापुरी में। कुबेर भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और प्रतिदिन विधि विधान से भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते थे। उनके पास हेमवती नाम का एक सेवक होता था, हेममाली नाम का एक सेवक होता था, जो उस पूजा में कुबेर को मदद करता था। सेवक जैसे उसका कार्य था, पूजा से पूर्व वहाँ के सारे साफ़ सफाई व्यवस्था को देखना। शिव की पूजा कुबेर के करने के पहले वो वहाँ की व्यवस्था को देखता, साफ़ सफाई, पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था करता और वहाँ से पूजा के लिए पुष्पों को एकत्रित करके रखना। जो भी पूजा में जैसे कि बेलपत्र, फूल, ये सब ज़रूरत होता था, वो सारा इकट्ठा करता, फूल वगैरह एकत्रित करता, बेलपत्र, बेल पुष्प जो हमारे शिव जी को पसंद हो, वो सारे पुष्पों की व्यवस्था करना। मूलतः कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वो भगवान शिव के पूजा अर्चना की सारी व्यवस्था को कुबेर जी के पूजा शुरू करने के पहले वो व्यवस्थित करता था। पुष्प लाता, मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए वो प्रस्तुत करता कुबेर जी के सामने। तो ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है कि वो इस चीज़ को भूल गया कि मेरा कार्य क्या है। वो सुबह प्रातः नींद से सुबह जल्दी उठा नहीं, अपने परिवार में बच्चों, पत्नी के साथ व्यवहार बातचीत में सुबह के समय वो जागना और मानसरोवर से फूल पत्र लाना भूल गया पूरी तरह से। ये एक इत्तेफाक कहा जा सकता है, ये कर्मों का लेख कहा जा सकता है कि जब ईश्वर हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये भी एक क्षण उस समय हो सकता है कि उसको इस दिमाग से वो चीज़ें उतर गई कि मेरा ये काम है, मैं एक सेवक के रूप में वहाँ काम करता हूँ, जो ये मेरा कार्य है, इसको हमको संपन्न करना था। लेकिन उस दिन वो फ्रेंड्स भूल जाता है, नहीं जा पाता। तो महाराज कुबेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मन में सोचते हैं कि या आज इसने पूजा जो हमारी निरंतर अखंड चल रही थी, चलती है, उसको इस वजह से खंडित होना पड़ा कि हेमबाल जो है फूल वगैरह लेकर नहीं पहुंचा। खैर, वो अगले दिन जब महल में पहुंचता है
तो भगवान कुबेर से महाराज से बहुत आराधना करता है, अपने लिए क्षमा याचना करता है कि मेरे से भूल हो गई, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, मैं भूल गया, मेरे भूल को गलती को माफ़ कीजिए। लेकिन कुबेर जी इतना क्रोधित थे कि अपने इष्ट को उस दिन उन्होंने पुष्प मानसरोवर से लाकर जो अर्पित करता था, व्यवस्था करता था, खंडित हो गया। उस दिन के पूजा अर्चना जो रहे फलित ने वो उनको बहुत रोष आया और उन्होंने अपने सेवक को श्राप दे दिया कि जा तू उम्र भर रोग से पीड़ा से ग्रसित रहे। कहा कि तुमने जो उपेक्षा की है अपने कर्म की, जो तुम्हारा कर्तव्य था, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और ऐसा कह के उन्होंने उसको शाप दिया कि तुझे तेरे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, तू रोग मुक्त नहीं होगा। तो ऐसी ही कहानी से शिक्षा हमें सुनने से ये मिलती है कि वो परेशान हुआ अपने कर्म के कर्तव्य को पूरी तरह से ना निभाने के कारण और श्रापित हुआ और धरती पर विचरण करता रहा कई वर्षों तक। तो उसे एक मुनि जी की सानिध्य प्राप्त हुआ। विचरण करते करते बहुत दुखी और व्यथित रहने के कारण भगवान ने उसे एक ऐसा योग बनाया कि वो मुनि से मिला। मुनि ने उसकी सारी कहानी के बातों को सुना, समझा और उसे कहा कि योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की तिथि को होती है, तो उसे कर और नियम से उस पूजा व्रत को फल को रख, तो तुझको कुछ जो है समझ आएगा। तो हेमपाल ने सन्यासी जी की बात को सुना और पूजा व्रत को करने का सब कुछ नियम जैसे उन्होंने बताया किया और उपवास भी रखा और श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने बात को रखते हुए कहा कि और माफ़ी मांगी कि जीवन पर्यंत इस गलती को मैं याद रखूँगा और कभी दोहराऊँगा नहीं, मुझे आप माफ़ कीजिए। तो उसके इस पश्चाताप को श्री हरि विष्णु ने स्वीकारा, उसको इस श्राप से मुक्त किया और फिर वह स्वतः ही उसके साथ जीवन में जो बुरा का समय चल रहा था वो कट गया और वो अपने पापों को अपने व्रत योगिनी एकादशी व्रत से सफलतापूर्वक अपने कष्ट को उसने दूर किया और फिर से कुबेर महाराज जी के इस श्राप से श्री हरि विष्णु ने माफ़ी दिलाई और रोग से परेशानी से उसको उबारा। तो फ्रेंड्स, कहानी को सुनने से और समझना यही सार निकलता है कि कर्मों का फल हर व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कहानी के अनुसार कि जो भी कथा कहानी हमारे पौराणिक चीज़ों में मिलता है, सुनकर उसको बहुत आनंद आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो योगिनी एकादशी हमारे यही हमें समझाई है। व्रत को करते हैं लोग, व्रती लोग, ऐसा नहीं है, इसको अपने जीवन में लाकर अपने अच्छे भाव को श्री विष्णु के चरणों में रखते हैं और पूजा प्रताप करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा एक छोटा सा कोशिश, नया सा विषय? अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट हाइप के साथ जुड़े रहें हमारे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कमेंट के साथ और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें।